अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। तो बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज़ की तरफ जो वर्ल्ड कप से रिलेटेड है। पीसीबी ने वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ वार्म अप मैच ना खेलने की दरख्वास्त कर दी है। पीसीबी ने यह दरख्वास्त इसलिए की है कि अफगानिस्तान एक एशियन टीम है। अगर गैर एशियन टीम को वार्म अप मैचेस का हिस्सा बनाया जाए यानी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। इस हवाले से पीसीबी ने मजीद कहा कि वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप में पाकिस्तान टीम अफगानिस्तान का मुकाबला कर चुकी होगी, इसलिए दोबारा खेलना कोई इतने फायदे की बात नहीं, इसलिए किसी गैर एशियन टीम से मैच करवा दिया जाए। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ जो दी एशेज से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 2 विकेटों से हरा दिया। अगर बात टेस्ट सीरीज की चल रही है तो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी चौथे दिन का खेल देखने के लिए स्टेडियम पहुंच गए। इनको देखकर बारहवीं आर्मी के म्यूजिशियन ने खास अंदाज में दिल दिल पाकिस्तान की धुन बजाकर सबके दिल जीत लिए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वीडियो का थोड़ा सा पार्ट आपको दिखा देते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंग्लैंड बारहवीं आर्मी ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, दिल दिल पाकिस्तान, नाइस टू मीट यू, हैशटैग शाहीन अफरीदी, व्हाट आर लेजेंड। इंग्लैंड की इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। पाकिस्तान टूर ऑफ श्रीलंका के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज गोल और कोलंबो में खेली जाएगी, जबकि टीम 2 रोज वार्म अप मैच भी खेलेगी। पहला टेस्ट मैच गोल इंटरनेशनल स्टेडियम में 16 से 20 जुलाई तक खेला जाएगा। कोलंबो में 24 से 28 जुलाई तक दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। इस टेस्ट सीरीज में पाकिस्तानी स्क्वाड में बाबर आजम कैप्टन, मोहम्मद रिजवान वाइस कैप्टन होंगे। इसके बाद आमर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, हसन अली, इमामुल हक, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नुमान अली, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, साउद शकील, शाहीन शाह अफरीदी और शान मसूद शामिल हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।